हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने का हर तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन और बड़ी मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आपको यहाँ पे पहली मीनिंग में दो जगह गौर करना है। पहला तो PRE, दूसरा है SIUN। PRE और SIUN ये हमारे कोड हैं। PRE को हम लोग पढ़ते हैं प्री। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को क्या पढ़ते हैं, प्री। और आखिरी में लिखा है SIUN। SIUN को हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं, जन। अब सवाल ये कि कोड किसे कहते हैं, तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, तो हमें कोड पे भी काम करना है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, PRE प्री, CLU इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लू। क्या पढ़ेंगे, क्लू। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रीक्लूजन। प्रीक्लूजन, प्रीक्लूजन। प्रीक्लूजन का मतलब होता है उपाय, तो पूरी मीनिंग प्रीक्लूजन, प्रीक्लूजन। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। PER हमारा कोड है। PER को पढ़ते हैं पर। अगर आप इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हमें PER को क्या पढ़ना होता है, पर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, PER पर, SIC पर, सी। और आगे ऐसे परसिस, TENT इसे क्या पढ़ेंगे, टेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ऑ। क्या पढ़ते हैं, ऑ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, PAU इसे क्या पढ़ेंगे, पॉ। CIC, पॉ, सी। और आखिरी में लिखा है TY। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में TY लिखा मिले तो हम लोग TY को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं, टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, पॉसिटी, पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, तो पूरी मीनिंग पॉसिटी। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है UN। अगर आपको शुरुआत में UN लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं, अन। COM, COM हमारा कोड है। COM को पढ़ते हैं कम। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं, कम। तो मीनिंग क्या बनी, अन कम। FOR इसे पढ़ेंगे फर। TA इसे पढ़ेंगे टे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है, तो पूरी मीनिंग अन कम फर टे। और आखिरी में लिखा है BLE। BLE भी हमारा कोड है। BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं, बल। तो पूरी मीनिंग अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। अनकम्फर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक, तो पूरी मीनिंग अनकम्फर्टेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नया कोड है CON। CON को पढ़ते हैं कन। जैसे हम लोग COM को पढ़ते थे कम, वैसे CON को क्या पढ़ते हैं, कन। तो मीनिंग क्या बनी, कन। CLU क्लू। SIUN इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, जन। तो मीनिंग क्या बनी, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कंक्लूजन। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRO पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को क्या पढ़ते हैं, प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, प्रो, PEN पेन, SICTY इसे क्या पढ़ते थे, टी। तो पूरी मीनिंग प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी किसी काम को करने का तरीका। तो पूरी मीनिंग प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं, एंस। तो मीनिंग क्या बनी, IG, इग, एनो, नो, इग्नो। RANCE पूरी मीनिंग क्या बन जाएगी, रेंस। तो पूरी मीनिंग इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता या अज्ञान, तो पूरी मीनिंग इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। तो मीनिंग क्या बनी, HO हो, MO मो, होमो, GE जी, NE इसे पढ़ेंगे नी। तो पूरी मीनिंग हो मो जी नी अस,
होमोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, यानी एक ही जाति के। तो पूरी मीनिंग होमोजीनियस, होमोजीनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग में हमारा ए दो बार है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? FLA, फ्ले, और आगे एम है फ्लेम, BO इसे पढ़ेंगे बो, YA ये, एंटी आधा ना और टा। तो पूरी मीनिंग फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है चमकीला। तो पूरी मीनिंग फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको गौर करना है QUI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUI लिखा मिले तो हम लोग QUI को क्या पढ़ते हैं? क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो मीनिंग क्या बनी? AN इसे क्या पढ़ेंगे? एन, TIT, एंटी, QUI क्वी। TY को क्या पढ़ते थे? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एंटीक्विटी, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल। तो पूरी मीनिंग एंटीक्विटी, एंटीक्विटी। आगे चलते हैं, आपको इस मीनिंग में काफ़ी गहराई से समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ENCY, ENCY को पढ़ते हैं NC। क्या पढ़ते हैं? NC। और आगे लिखा है IN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। अब आपको गौर करना है SU पर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा U होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। किसका काम करता है? आ का। तो मीनिंग क्या बनी? इन सा। और यहाँ पे F हमारा दो बार लिखा है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते एक बार है। F हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन सफी, CIC, इन सफीसी, ENCY NC। तो पूरी मीनिंग इन सफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो पूरी मीनिंग इन सफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है OUS और आपको पता है कि OUS को क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन DUS, इसे पढ़ेंगे डस। यहाँ पे जो हमारा U है उसे आ पढ़ेंगे। तो इतनी मीनिंग इन डस, TRI, ट्री। OUS अस, इन डस ट्री अस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको गौर करना है यहाँ पे TION पर। TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन TE टे, इन टे। और आर हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। इन टेरो, GA, इसे पढ़ेंगे गे। यहाँ पे ए लिखा है तो ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो पूरी मीनिंग इन टेरोगेशन, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो पूरी मीनिंग इंटेरोगेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे गौर करना है QUA पर। कोड है हमारा QUA। QUA को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो मीनिंग क्या बनी? लो, QUA क्वे, CIC, लो क्वे शी, OUS, इसे क्या पढ़ते थे? अस। तो मीनिंग लो क्वे सी अस, NESS, इसे क्या पढ़ेंगे? नेस। तो पूरी मीनिंग लो क्वे सी अस नेस, लोक्वेसियसनेस, लोक्वेसियसनेस। लोक्वेशियसनेस का मतलब होता है बातूनीपन। क्या होता है? बातूनीपन। तो पूरी मीनिंग लोक्वेशियसनेस, लोक्वेशियसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है DGE। DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग क्या बनी? GRU, ग्रा। यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग ग्रज, ग्रज। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। तो पूरी मीनिंग ग्रज। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको गौर करना है DUAL पर। DUAL को पढ़ते हैं जूअल, ये हमारा कोड है। इसे क्या पढ़ते हैं? जूअल। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है LY। LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग GRA ग्रे, DUAL जूअल, LY ली। एल दो बार पढ़ेंगे एक बार। पूरी मीनिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः। तो पूरी मीनिंग ग्रेजुअली। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है DUAL और आपको पता है कि DUAL को क्या पढ़ना है? जूअल।
तो मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो पूरी मीनिंग इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TION और आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग IN इन, TR ट्रू, इंट्रो, DUC इसे पढ़ेंगे डक। क्या पढ़ेंगे? डक। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा, तो पूरी मीनिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय।